जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो गाय माता की जय। अगर आप ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको ज्येष्ठ मास में गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, गाय के पीने के होद भरवाने चाहिए, जगह जगह चिड़ी कबूतरों के लिए पानी के अपने घरों पर, मुंडेर पर, पेड़ों पर परिंदे बांधने चाहिए। इससे आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास में जलदान का बहुत महत्व है। एक लोटा जल पानी पिलाने का भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपकी हैसियत है तो आपको जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। दोपहर के समय शीतल जल की व्यवस्था करें। आने जाने वाले राहगीरों के लिए शरबत, आम रस, गन्ने के रस की व्यवस्था करें। ऐसा करने से आपके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे और मरने के बाद आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य कर रहे हैं तो साथ में आपको गाय माता की सेवा करनी चाहिए। रोज गाय को हरा चारा डालना चाहिए। रोज गाय को एक रोटी गुड़ डालकर खिलाना चाहिए। इसका चमत्कारी फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल पाने के लिए ज्येष्ठ मास में गाय माता की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक अमीर महिला रहती थी। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। वह महिला बड़ी ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। उसी के पड़ोस में एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उस महिला के पास एक गाय थी। वह गरीब महिला उस गाय का दूध बेचकर अपना पेट पालती थी। वह गरीब महिला अपनी गाय को चरने के लिए दिन में छोड़ दिया करती थी। उसकी गाय चरते चरते अमीर महिला की हवेली के आगे चली जाती और वह वहां पर गोबर पोठा कर देती थी और गोमूत्र कर देती थी। इसी बात से अमीर महिला गरीब विधवा महिला से लड़ाई झगड़ा किया करती थी और वह गाय को डंडे से मारती, कभी गाय की पूंछ पकड़कर मरोड़ देती थी। गरीब महिला सब देखती रहती लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वो सिर्फ इतना कहती थी कि सेठानी जी, ये तो जानवर हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं खड़ा होना। लेकिन आप गाय को मारिए मत और आप चिंता भी मत कीजिए। मैं आपकी हवेली के आगे से सभी गोबर पोठे उठा लिया करूंगी। लेकिन फिर भी वह अमीर सेठानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। वह गाय को डंडे से मारती, उसकी पूंछ मरोड़ती, कभी उसके ऊपर पानी फेंकती। उस अमीर सेठानी को अपने धन का बहुत घमंड था। वह रोज गाय को मारती। इस तरह समय बीत रहा था। जब वह सेठानी अपनी उम्र पार करके मरी तो उसकी किस्मत बेमाता ने लिखी। उसे अगला जन्म गाय का ही मिला। पूर्व जन्म में जो सेठानी थी वो इस जन्म में गाय बनी। वह बछड़ी से गाय हुई और इतनी सुंदर गाय बनी कि जो भी पशुपालक उस गाय को देखता वह देखता ही रह जाता। तब उस गाय को एक डेयरी वाले ने खरीद लिया। वह डेयरी वाला सोचने लगा कि यह गाय बहुत ही हष्ट पुष्ट और बहुत ही सुंदर है। जब यह ब्याएगी तो खूब दूध देगी, बहुत मुनाफा कमाऊंगा। इस तरह वह पशुपालक उस गाय को खरीदकर अपने घर ले गया। लेकिन 3-4 साल निकल गए, गाय तो सामने ही नहीं हुई, अर्थात ब्याहने के लिए तैयार ही नहीं हुई। जब तक वो सामने नहीं होगी तो ब्याएगी कहां से। तब वह थक हार कर वह पशुपालक उस गाय को बेच देता है। उस गाय को फिर एक किसान ने खरीदा। उस किसान को भी लगा कि यह गाय बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है, खूब दूध देगी। लेकिन उसके यहाँ भी गाय को 3-4 बरस निकल गए।
गाय तो सामे ही नहीं हुई। उसने भी थक हार कर उस गाय को अन्य को बेच दिया। इस तरह वह गाय कई बार बिकी, लेकिन हर बार जो भी उसे खरीदता दुखी होकर बेच देता था। अब उस पूरे नगर में सबको पता चल गया कि यह गाय कोई काम की नहीं, सामे ही नहीं होती थी तो ब्याएगी कहां से। अब उस गाय को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। आखिर उसे एक कसाई ने खरीद लिया। जब वह गाय कसाई खाने में कटने के लिए जा रही थी तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। कसाई ने जब गाय की आंखों में आंसू देखे तो उसको गाय के ऊपर बड़ी दया आ गई। कसाई ने उस गाय को छोड़ दिया। वह गाय चरते चरते अपने पूर्व जन्म के उसी गांव में उस गरीब विधवा महिला की झोपड़ी पर पहुंच गई। गरीब विधवा महिला ने जब अपनी झोपड़ी के बाहर सुंदर सी गाय को खड़े देखा तो उसने उस गाय को अपनी गाय के पास खूंटे से बांध दिया। तब वह सुंदर गाय, जो पूर्व जन्म में अमीर सेठानी थी, उसने गरीब विधवा की गाय से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। वह सुंदर गाय गरीब विधवा की गाय से बोली कि बहन, मुझे माफ कर दो। पूर्व जन्म में मैं सेठानी थी। मैं तुम्हें बहुत डंडे से मारती थी। कभी डंडे से मारती, कभी मैं तुम्हारी पूंछ मरोड़ देती थी, कभी मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंकती थी। बहन, बेमाता ने मुझे इस जन्म में बांझड़ी गाय बनाया है। बहन, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मुझे यह पीड़ा हर जन्म में भुगतनी पड़ेगी। तभी गरीब बुढ़िया की गाय का वाचा फूटा। वह बोली, बहन, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मनुष्य योनि मिलने के बाद तुम अपना वचन भूल मत जाना। गरीब बुढ़िया की गाय के कहते ही सुंदर गाय का बांझपन दूर हो गया। 2-3 दिन बाद वह जोर जोर से रंभाने लगी, अर्थात वह सामे हो गई। गरीब विधवा महिला सुंदर गाय को लेकर बैल के पास गई और फिर साल भर बाद उस सुंदर गाय को एक बहुत सुंदर बछड़ी हुई और सुंदर गाय खूब सारा दूध देने लगी, जिससे उस गरीब विधवा महिला की गरीबी दूर हो गई। कुछ ही समय में वह गरीब विधवा महिला धनवान बन गई। हे बेमाता, तुमने अमीर सेठानी को सबक सिखाने के लिए उसे दूसरे जन्म में बांझड़ली गाय बनाया। हे बेमाता, ऐसा किसी को मत करना। और जैसा गाय ने अमीर सेठानी को माफ किया और गाय का बांझपन दूर किया, वैसा सबको करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको एक बड़ी ही मर्म स्पर्शी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपके घर के आगे कभी ऐसे गाय आकर खड़ी हो तो आप उसे न तो डंडे से मारे, न पूंछ मरोड़े और न ही उसके ऊपर कभी पानी फेंके। पता नहीं अगले जन्म में बेमाता आपको क्या बनाए। इस बात पर आप जरूर गौर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो इसे मुझे छोटा समझकर माफ कर देना, लेकिन यह कथा सत्य है, लेकिन कड़वी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब और एक अमीर बुढ़िया रहती थी। गरीब बुढ़िया के पास एक गाय थी। वह उसकी खूब सेवा करती, दूध दूहती और बाजार में बेचकर अपना जीवन व्यापन कर रही थी। जब तक उसकी गाय दूध देती तब तक वह उसे चारा खिलाती। जब गाय दूध देना बंद कर देती तो बुढ़िया उसे चारा चरने के लिए जंगल में छोड़ देती थी। अमीर बुढ़िया जब गरीब बुढ़िया को
देखती तो उसका भी मन करता कि मैं भी गाय पालूं। तब एक दिन अमीर बुढ़िया ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी गाय पालूं, गाय की सेवा करूं। तब उसका पति बोला कि भगवान, गाय का पालना तो आसान काम नहीं है। गाय को रखने से बहुत काम बढ़ जाते हैं। समय समय पर उसे पानी पिलाना होता है, हरा चारा खिलाना होता है, गोबर पोठे उठाने होते हैं, गाय के थान की सफाई करनी पड़ती है, गाय को नहलाना पड़ता है। तब अमीर बुढ़िया बोली कि हम गाय के साथ एक ग्वाला भी रख लेंगे। कुछ काम मैं कर दूंगी तो कुछ काम वह ग्वाला कर देगा। तब अमीर बुढ़िया की जिद के आगे उसके पति को हार माननी पड़ी। तब अमीर बुढ़िया का पति एक गाय और बछड़ा लेकर आया। अमीर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने गाय की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती और गाय को पानी पिलाती, चारा खिलाती, उसके गोबर पोठे उठाती, गाय की थान की सफाई करती। जब ग्वाला गाय का दूध निकालता तो अमीर बुढ़िया ग्वाले से बोलती कि गाय के एक थन का दूध गाय के बच्चे के लिए छोड़ देना, केवल 3 थनों का ही दूध तुम निकालना। इस तरह अमीर बुढ़िया जब तक जीवित रही गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करती रही। फिर जब उसने खटिया पकड़ ली तो उसने उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि दोनों बुढ़ियाओं की मृत्यु एक ही दिन हो गई। जब वे दोनों बुढ़िया धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इन दोनों बुढ़ियाओं के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस अमीर बुढ़िया ने निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करी और मरने से पहले इसने गाय ब्राह्मण को दान में दे दी। इसलिए यह अमीर बुढ़िया को गोलोक का वास दीजिए, जहां यह श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कई बरस सुख भोगेगी। लेकिन इस गरीब बुढ़िया को वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। यह न तो स्वर्ग की अधिकारी है और न ही नरक की। इसने गाय की सेवा स्वार्थ में रहकर करी। जब बिचारी गाय दूध देती तब तक यह गाय को चारा पानी देती, लेकिन जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती यह उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देती थी। तब धर्मराज जी ने उस बुढ़िया को वापस मृत्यु लोक में भेज दिया। तो वह गरीब बुढ़िया जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। तो हे गौ माता, जैसा सुख आपने अमीर बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माँ, पिता और दादी को गाय की सेवा टहल करते हुए देखा। तभी से उसने सीखा था कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती तो उसकी माँ, दादी और पिता ग्यारसी ग्यारसी कहकर आवाज लगाते तो ग्यारसी दौड़कर माँ, दादी और बाबा से रोटी और पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डालती। जब वह विवाह लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छा घरवर देखकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद ग्यारसी जब ससुराल में आई तो उसकी गोभक्ति देखकर उसके सास ससुर और पति को बहुत खुशी हुई। तब ग्यारसी ने अपने सास ससुर से कहकर एक गाय मंगवाई। अब वह गाय की खूब सेवा करने लगी। सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाण की सफाई करती, उसे हरा हरा चारा खाने को डालती, गोबर पोटे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, दूध निकालती, पहली रोटी गाय को देती। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उसके पास 1 या 2 गाय रहने लगी। समय बीता। साहूकारनी के सास ससुर का देवलोक गमन हो गया। बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने धूमधाम से बेटे का विवाह कर दिया।
2 पोते पोती हो गए। उसके 4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। अब साहूकारनी के भी हाथ पांव काम नहीं करते थे, उससे भी अब उठा बैठा नहीं जाता था, आंखों से दिखाई नहीं देता था, कमर झुक गई थी, घुटनों में दर्द रहता था, तो अब उससे भी गाय का काम नहीं होता था। हाथ पांव धूजने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ गई थी, शरीर में आंत और मुंह में दांत नहीं रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपने बेटा बहू से बोली कि बहू, तुम्हें ही रसोई के साथ घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय पर चारा पानी देना है, उसके स्थान की साफ सफाई करना है, गाय को कभी धूप में तो कभी छाया में बांधना है, पहली रोटी गाय को देनी है। बहू ने कहा कि माताजी मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत करो। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों को भोजन खिला देती और पति को भोजन खिला देती थी। बच्चों व पति का टिफिन देती, लेकिन गाय को रोटी देना भूल जाती थी। गाय को समय पर चारा पानी भी नहीं देती थी, समय पर उसके ठाण की सफाई भी नहीं करती। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी उदास होते हुए देखती रहती थी। न तो वह खुद कर सकती थी और न ही बार बार बेटा बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफी मांगती रहती थी। तब एक बार की बात है, सावन का महीना आया, बारिश की छड़ी लग गई, खूब जोरदार बरसात होने लगी। लगातार 24 घंटे तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाकर ऊंची पहाड़ी पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को और कीमती सामान को लेकर अपने बाल बच्चों माता पिता के साथ ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी। कीमती सामान बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, पूरा गांव पहाड़ी पर जा चुका है, बरसात अभी भी हो रही है। राजा ने मुनादी करवाई है कि हम सभी को पहाड़ी पर पहुंचना चाहिए। माँ चलो, हमें पहाड़ी पर जान बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहूकारनी बोली कि बेटा तुम दोनों ही जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो ठीक और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया था। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। तब बेटा बहू दोनों बच्चों को और कीमती सामान को लेकर चले गए, लेकिन गाय भी नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी अपनी खाट पर 3 दिन और 3 रात तक गाय की पूंछ पकड़कर बैठी रही। जब बरसात रुक गई, पानी उतर गया, तब सभी गांव वाले राजा पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। तब सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूबे हुए थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा ने यह देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा पूरे गांव वालों और साहूकारनी के बेटा बहू को साथ लेकर उनके घर पहुंचे। तब सभी को देखकर आश्चर्य हुआ कि साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर खाट पर बैठी थी। राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा मकान नहीं डूबा। बुढ़िया माई, तेरा घर कैसे बचा रहा? तब साहूकारनी राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी, पहली रोटी गाय को खिलाती थी, यह उसी का फल मिला है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। इसके बाद बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। यह सुनकर राजा के साथ वहां खड़े पूरे गांव को महान आश्चर्य हुआ। उस दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गाय की सेवा टहल करनी चाहिए, पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए,
गाय की सेवा करने से इसका फल मरने के बाद तो मिलता ही है, जीते जी भी मिलता है। उसके बाद राजा रानी के साथ पूरा गांव गाय की सेवा टहल करने लगा, जिससे वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद उन सबको बैकुंठ का वास मिला। गाय माता की कहानी। एक बार एक किसान रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकला। उस दिन उसकी शहर जाने वाली बस निकल गई, तो वह दूसरे साधन के इंतजार में एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। तभी वहां एक बहुत बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने मालिक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो गाड़ी में से एक अमीर सेठ बाहर निकला। फिर वह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाथ में गुड़ से भरी हुई थैली थी। उसने आव आव की आवाजें लगाई। तभी वहां बहुत सारी गायें एकत्रित हो गई। सेठ ने उन गायों के लिए चबूतरे पर गुड़ की थैली खाली कर दी। सभी गायों ने गुड़ खाया और चली गई। चबूतरे पर थोड़ा सा गुड़ पड़ा रह गया था कि तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मजदूर ने देखा कि सेठ उसी चबूतरे पर बैठकर गायों के द्वारा छोड़ा हुआ थोड़ा सा गुड़ बड़े मजे से आनंद से खाने लगा। गुड़ खाने के बाद जब सेठ वापस जाने लगा तो मजदूर से रहा नहीं गया। मजदूर उठकर सेठ के पास आया और पूछने लगा कि सेठ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सेठ ने कहा कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। मजदूर ने कहा कि सेठ जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपने गायों को गुड़ खिलाया, यह बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन आपने गायों का झूठन गुड़ उठा उठा के बड़े ही आनंद से खाया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। आपको भला गायों का झूठा गुड़ खाने की क्या आवश्यकता थी? आप इतने बड़े अमीर सेठ हैं। तब सेठ जी ने कहा कि भाई, यह बात मेरे 12 साल पुरानी है, आओ हम चबूतरे पर बैठकर बातें करते हैं। तब सेठ ने कहना शुरू किया कि भाई, आज से 12 साल पहले की बात है। तब मैं 20-22 साल का बेरोजगार युवक था। नौकरी की तलाश में मैं गांव से शहर में आया था। मैं कई दिनों से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं 5 दिन से भूखा प्यासा था। शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि जिसके यहाँ जाकर मैं भोजन खा सकूं। जेब में मेरे पैसे नहीं थे। मैं भूखा प्यासा इसी चबूतरे पर बैठा था। इसी चबूतरे पर एक गाय भी बैठी थी कि तभी एक आदमी आया और गाय को गुड़ डालकर के चला गया। उस आदमी के जाने के बाद मैंने देखा कि गाय ने गुड़ की तरफ देखा भी नहीं। मैं भूख और प्यास से बहुत बेचैन था। मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा। मैंने गाय के आगे से गुड़ उठा कर के खा लिया। इस तरह मैं दिन में तो नौकरी की तलाश में रहता और रात्रि में इसी चबूतरे पर आकर सोने लगा। रोज एक आदमी एक गाय को गुड़ डालता, लेकिन वह गाय माता गुड़ नहीं खाती। उस गुड़ को मैं उठाकर खाने लगा और अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह मुझे 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद मुझे एक कपड़े की दुकान पर कपड़े समेटने का काम मिल गया। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने भी 1 किलो गुड़ खरीदा और इसी चबूतरे पर आकर मैंने उसी गाय को गुड़ खिलाया। तो मैंने देखा कि गाय माता मेरे लाए हुए गुड़ को बड़े ही आनंद से खा रही थी। तब मुझे पता चला कि वह गाय माता उन दिनों में मेरा पेट भरने के लिए खुद गुड़ नहीं खाती थी। तभी से मैंने ये प्रण ले लिया कि मैं रोज 1 किलो गुड़ गाय को खिलाऊंगा और गाय माता का झूठन गुड़ मैं खाऊंगा। तभी से मैं गाय का झूठा गुड़ खाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। गाय माता का आशीर्वाद ही मुझे था कि मुझे कपड़ों की दुकान पर काम मिला और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। उस दिन उस सेठ की बात को सुनकर मैं घर आया। घर आकर मैंने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा, हम भी एक गाय पालेंगे और उसकी खूब सेवा पानी करेंगे। इस तरह वह मजदूर भी एक गाय ले आया
और रोज गाय की सेवा पानी करने लगे, उसे चारा पानी खिलाने लगे। कई बरस बाद जब मजदूर की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। तब यम मार्ग में उन्हें खून की नदी मिली। यमदूत मजदूर से बोले कि अगर तूने अपनी जिंदगी में गाय की सेवा करी है तो तू यह खून की नदी पार कर लेगा, नहीं तो तू इसी नदी में पड़ा सड़ता रहेगा। तब मजदूर ने आंखें बंद करके गाय माता को याद किया तो वही गाय वहां आकर प्रकट हो गई। मजदूर ने गाय की पूंछ पकड़ी और नदी पार कर ली। इस तरह यमदूत मजदूर को लेकर यमराज की चौखट पर पहुंचे। चित्रकूट जी ने मजदूर का लेखा जोखा पढ़कर यमराज को सुनाया तो यमराज ने कहा कि तुमने अपने जीवन में गाय की खूब सेवा करी है, इसलिए यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है, इसे तुम स्वर्ग में इज्जत के साथ छोड़कर के आओ। गाय की सेवा करने से उस मजदूर को स्वर्ग का वास मिला। गाय माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने बेटे के साथ रहते थे। उनका बेटा सुबह पाठशाला जाता और दिन में गांव के जमींदार और धनी सेठों की गायें चराने जाता था। ब्राह्मण के खुद के पास भी एक गाय और एक बछड़ी थी, जिसे चराने की जिम्मेदारी ब्राह्मण के लड़के की थी। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और रुपया देते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मणी घर पर सारा काम करती थी। गाय को पानी पिलाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती। इस तरह घर में सभी का काम का बंटवारा हो रखा था। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपने माता पिता से कहा कि मैं रोज रोज गाय चराने नहीं जाऊंगा। इस तरह मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने का समय ही नहीं मिलता। माता पिता ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, गाय की सेवा और पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें गाय की सेवा करने का मौका मिला है। फिर बेटा, तुम तो वन में गाय चराते समय भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। लेकिन ब्राह्मण का बेटा नहीं माना। एक दिन वह नाराज होकर बिना बताए घर छोड़कर गांव छोड़ने का विचार बनाकर शहर जाने लगा। गांव से बाहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही उसने यह विचार बनाया तो उसके पितर नाराज हो गए। जब ब्राह्मण का बेटा जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उस पीपल के पेड़ पर बहुत सी आत्माएं उल्टी लटकी हुई थी। एक बार तो ब्राह्मण का बेटा डर गया, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। डरते डरते उसने पूछा कि आप कौन हैं और पेड़ पर इस तरह उल्टे क्यों लटके हुए हैं। तब सभी आत्माएं रोने और बिलखने लगी कि हम सब ब्राह्मण वंश के पितर हैं। हमारा पोता गाय सेवा को त्याग कर गांव छोड़कर अपने माता पिता को अकेला छोड़कर शहर जा रहा है। हमें उसी के बुरे कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। तब ब्राह्मण का बेटा बोला कि वो तो मैं ही हूँ। मैं ही गांव छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, गाय की सेवा छोड़कर शहर जा रहा हूँ। तब सभी पितर बोले कि अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आई जो तू गाय की सेवा टहल छोड़कर अपने माता पिता को त्याग कर शहर जा रहा है। अगर हमारी इस दशा पर तुझे जरा भी दया है तो तू अभी इसी समय वापस अपने गांव जा, अपने घर जा और अपने माता पिता से माफी मांग और गाय की सेवा कर। तभी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ब्राह्मण के बेटे को पितरों की आत्मा पर दया आ गई। उसके बाद ब्राह्मण के बेटे ने अपने कुल के सभी पितरों से माफी मांगी और वापस अपने गांव, अपने घर लौट आया और उसने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। अब वह वापस गाय की सेवा करने लगा। जब उनका बेटा विवाह लायक हुआ तो माता पिता ने उसके विवाह के लिए सुसंस्कृत लड़की देखने लगे। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मैं एक ही शर्त पर विवाह करूंगा।
आप जिस कन्या से भी मेरा विवाह करें वह भी गोभक्त होनी चाहिए। तब उसके माता पिता ने गांव के ही सोम शर्मा की लड़की से, जो कि गोभक्त थी, उसी के साथ अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। शादी के साल भर बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक पोता हुआ। तब पोते का नामकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी से एक महान पंडित को बुलवाया गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। पूरे गांव को ब्राह्मण दंपति ने लड्डू पूड़ी सब्जी जिमाई। काशी पंडित ने ब्राह्मण के पोते का नाम गोपाल रखा। ऐसा परिवार, ऐसे बेटा बहू जिन्होंने अपनी पूरी उम्र गाय की सेवा में बिताई, ऐसे पोते का नाम गोपाल ही हो सकता था। सभी ने ब्राह्मण के पोते के नाम की खूब प्रशंसा करी। जय हो गाय माता की। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपनी माँ, पिता व दादी को गाय की सेवा करते देखा था। तभी से उसने सीखा कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती थी तो उसकी माँ और दादी ग्यारसी ग्यारसी कहते तो ग्यारसी समझ जाती थी कि गाय को रोटी खिलानी है। ग्यारसी दौड़कर अपनी माँ और दादी से रोटी व पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डाल देती थी। विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गोभक्ति देखकर उसके सास ससुर व पति भी बहुत खुश हुए। जब ग्यारसी यानी कि साहूकारनी, फिर उसके बाद ग्यारसी साहूकारनी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। साहूकारनी रोज सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाणे की सफाई करती, चारा डालती, गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की सफाई करती, दूध निकालती और जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को देती थी। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उनके एक या दो गाय हमेशा रहती थी। समय बीता। साहूकारनी के सास ससुर देवलोक गमन को प्राप्त हो गए। फिर बेटे का विवाह हुआ और दो पोते पोती भी हुए। उसके 3-4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। साहूकारनी के हाथ पांव जब तक चलते रहे तब तक तो वही गाय का सारा काम करती रही, लेकिन बुढ़ापा आ गया। हाथ पांव ने जवाब दे दिए। उसके हाथ धूजने लगते थे। अब उसके हाथ पांव में वह जान नहीं रही। हाथों में कोई भी चीज वह पकड़ती तो वह धूजने लगते थे। चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ चुकी थी। शरीर में आंत और मुंह में दांत ना रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपनी बहू से बोली कि बहू, अब तुम्हें ही रसोई व घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय समय पर चारा पानी देना है, साफ सफाई करना है। गाय को कभी धूप तो कभी छाया में बांधना पड़ता है। बहू, पहली रोटी गाय को जरूर देना। बहू ने कहा, माताजी मैं सब कर लूंगी, आप चिंता न करें। लेकिन बहू रोटी बनाते ही बच्चों और पति को खिला देती। उसके बाद बच्चों का और पति का टिफिन बनाकर दे देती, लेकिन वह गाय को रोटी देना भूल जाती थी और गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी व उदास होती रहती थी। ना तो वह खुद काम कर सकती थी और ना ही बार बार बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफी मांगती रहती थी। समय बीतता गया। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश की छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात हुई। लगातार 24 घंटों तक पानी बरसता रहा।
गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को व कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं, क्योंकि बरसात का पानी लगातार बरस रहा है, सबको अपनी जान बचानी है। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी ताकि वो सुरक्षित जगह जा सके और कीमती सामान और बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचना है, आप भी चलिए। लेकिन साहूकारनी बोली, बेटा तुम लोग जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो तुम्हारा नसीब और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन गाय नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान नहीं डूबा। पानी खूब बरस रहा था। साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। इस तरह 3 दिन बाद बरसात रुकी, पानी उतरा। तब सभी गांव वाले व राजा पहाड़ी से नीचे उतरे तो सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूब चुके थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा के पास यह खबर पहुंची तो राजा व गांव वाले भी साहूकारनी के बेटा बहू के साथ उनके घर पहुंचे। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा घर कैसे बचा? तब साहूकारनी बोली कि राजा जी, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी है, पहली रोटी गाय को खिलाई, यह उसी का फल है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों और व्रत का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी गाय की सेवा का फल मिलता है। उसी दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि सभी को पहली रोटी गाय को देनी है, वह गाय माता की सेवा करनी है। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूली बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य, वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ, ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊंगी, तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी।
तब एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर घड़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है। कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को देने के लिए गुड़ की बोरी खरीदी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेज कर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं का दलिया, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। विदा में चांदी की गाय दी। गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिये और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो बीच में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली
कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों शेर सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बेचता था। साथ ही वह गांव के लोगों की गायें भी चराता था। बदले में उसे जो ग्वाली मिलती थी, उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया का बेटा कई महीनों से देख रहा था कि एक सुनहरे रंग की गाय उनकी गायों के साथ चरने आती है, लेकिन उसे उस गाय की चराई के पैसे नहीं मिले। उसने यह बात अपनी माँ को बताई कि माँ, मेरी गायों के साथ पिछले कुछ महीनों से एक सुनहरे रंग की गाय भी चरती है, लेकिन मुझे उस गाय की चराई के पैसे आज तक नहीं मिले। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल शाम को जब सभी गायें अपने अपने घरों को जाए, तब तू उस सुनहरी गाय के पीछे पीछे जाना। जिस घर में वह जाए, वहां के मालिक से गाय की चराई के पैसे मांग लेना। बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन शाम को बुढ़िया का बेटा सुनहरी गाय के पीछे पीछे चलने लगा। वह गाय चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गई। फिर वह सुनहरी गाय एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान के भीतर चली गई। ग्वाला वहीं बाहर बैठ गया। रात्रि में जब पहरेदार मुख्य दरवाजा बंद करने आया, तो उसने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि मैंने आपके घर की गाय पिछले 6-7 महीनों से चरा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक चराई के पैसे नहीं मिले। तब पहरेदार ने यह बात दासी को बताई। दासी ने यह बात राणा दे से कही। तब राणा दे ने दासी से कहा कि एक थाल में ज्वार और बाजरी भरकर उसे दे दो। तब दासी ने एक थाल ज्वार और बाजरी भरकर बुढ़िया के लड़के को दे दी। बुढ़िया के लड़के के पास एक गमछा था। उसने ज्वार और बाजरी गमछे में ले ली और पोटली कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह गुस्सा होते हुए चल रहा था कि इतनी दूर मैं ग्वाली लेने आया और मुझे क्या मिला? ज्वार और बाजरी। तब उसने वह ज्वार और बाजरी वहीं फेंक दी और घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन माँ सुबह जल्दी उठी। उसने बेटे के गमछे को देखा तो वह जगमग हो रहा था। बुढ़िया माई ने गमछा उठाया तो उसमें ज्वार और बाजरी चिपके हुए थे। जो सोने में बदल गए थे, वे ही चमक रहे थे। माँ ने अपने बेटे को जगा कर के दिखाया तो बेटे का माथा ठनका। बेटे ने अपनी माँ को रात्रि वाली पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, जहाँ तुमने ज्वार और बाजरी गिराई थी, तुम अभी जाओ और उसे समेट कर लेकर आओ। बेटा भागा भागा वहां पहुंचा, लेकिन वहां चिड़िया सारा दाना चुग कर जा चुकी थी। वह दुखी मन से घर आया और बोला कि माँ, मेरी किस्मत में गमछे में चिपके हुए ये कुछ ज्वार और बाजरी के सोने के दाने ही हैं। तब माँ ने कहा कि बेटा, वह सुनहरी गाय तो सूर्य भगवान की थी। उसकी ग्वाली के रूप में राणा दे ने तुझे ज्वार और बाजरी दी थी, वो ही सोने में हो गए थे। इसलिए इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य कर रहे हैं, तो साथ में आपको गाय माता की सेवा करनी चाहिए। रोज गाय को हरा चारा डालना चाहिए। रोज गाय को एक रोटी गुड़ डालकर खिलाना चाहिए। इसका चमत्कारी फल प्राप्त होगा। इस प्रकार आज हमने ज्येष्ठ मास में गाय माता की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। गाय माता का ज्येष्ठ मास में पूजन करने, सेवा करने, हरा चारा खिलाने, पानी के होद भरवाने का अखंड और अक्षय फल प्राप्त होता है। घर में धन, पुत्र, वैभव आता है। कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। निर्धनों को धन मिलता है।
इसी शुभकामना के साथ हमने ये गाय माता की कहानियाँ सुनी। आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया। आशा करती हूँ आप आगे भी मेरा इसी तरह साथ देते रहेंगे। घड़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो गाय माता की। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।